उस साधक का सवाल है अभी, उन्होंने कहा है भगवान ने गीता में कहा वेद पुराण जप हवन से भगवान नहीं मिलते, तो पहले लोग ऐसी क्रिया क्यों करते थे, तपस्या वगैरह ये वगैरह, ये सवाल उन्होंने किया है। तो देखो, रामई केवल प्रेम पियारो, बिन रोए पायो नहीं प्रेम पियारो मीत। तो भगवान तो भक्ति से मिलते हैं, प्रेम से मिलते हैं। अब प्रेम किसने करना है, जहां हमारा सारा मशीन गड़बड़ है, मन ने। और मन प्रेम कब करेगा, जब वो जहां उलझ जाए, वो गोबर गणेश दुकान मकान माँ बाप में उधर से हटेगा, तब तो लगेगा। तो आपका सवाल ये है भाई किस क्रिया से भगवान मिलता है। उन्होंने ये पहले ये तपस्या वगैरह हवन वगैरह ऐसी चीज क्यों करते थे वो लोग। तो देखो उसका मतलब ये है, भगत जो है सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, भगवान को चाहने वाले तो बिल्कुल लिमिटेड, मुश्किल से कुछ आदमी मिलते हैं भगवान को ही चाहने वाले, माम एकम शरणम वर्ज वाले। बाकी ये तपस्या में लगे रहते, तरह तरह के धर्म बना दिए। भगवान उद्धव ने पूछा कि महाराज जी ये क्या है, कोई कहता है जी ये धर्म है आपकी प्राप्ति का, कोई कह रहा है जी सत्य बोलो, कोई कह रहा है जी दया करो, कोई कह रहा है जी ब्रह्मचर्य रहो, कोई कह रहा है जी हवन करो, कोई कह रहा है जी तप करो, कोई कह रहा है जी व्रत करो, कोई कह रहा है जी परिक्रमा करो, कोई कह रहा है जी अध्ययन करो, कोई कह रहा है जी अन्न क्षेत्र खोल दो, कोई कह रहा है जी गौशाला बना दो। ये मामला क्या है, उद्धव पूछ रहे भगवान से। तो भगवान हंसे, उसने कहा देखो मेरी प्राप्ति का एक ही रास्ता है उद्धव, वो एक ही रास्ता है, मेरे से संबंध बना के मन से मेरे को प्यार करना, 24 घंटे मन को मेरे अंदर रखना। तो फिर ये बाकी क्यों बना दिए। तो ये तरह तरह के लोग आए, वेदों का अलग अलग अर्थ कर दिया, अलग अलग ग्रुप बना लिया अपने स्वार्थ के लिए, चेले के लिए और भीड़ इकट्ठी करने के लिए, नाम के लिए उन्होंने तरह तरह के विधान बना दिए। जैसे आजकल कितने धर्म बन रहे आप जानते हो, 2500 साल पहले तो एक सनातन धर्म ही था, बाद में इन लोगों ने, कलयुग के हमारे जैसे लोगों ने अपनी टोली बना बना उसको खराब करके और भगवान से उल्टा हटा दिया। तो उस टाइम भी भगवान की प्राप्ति का एक ही साधन था। जिन्होंने तप करी, वेदों का जिन्होंने हवन करा, जिन्होंने व्रत करा, उनको कोई चीज़ संसारिक प्राप्त करने के लिए किया उन्होंने, या उनको ज्ञान नहीं था, जैसा गुरु मिला उसने वैसा ही बता दिया। जैसे भेड़ चाल नहीं होती है, गुरु ने भी शरीर की भक्ति जानी अपने गुरु से, इसने भी प्रचार कर दिया। या फिर लौकिक समान पाने के लिए, जैसे हिरण्याकश्यप वगैरह हैं, रावण वगैरह हैं, विश्वामित्र वगैरह हैं, और भी बहुत से तपस्वी हुए जो वैभव मिल जाए, ब्रह्मांड मिल जाए, तीनों लोकों का स्वामी हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, मेरे को कोई मारे नहीं, मैं मरूं नहीं, मैं सदा रहूं, सब कुछ मेरा हो, इस टाइप की चीज़ें। तो ये तो भगवान का कोई मतलब ही नहीं है इसको प्राप्त करने का। उनको जो चीज़ चाहिए थी वही वो करते थे। भगवान के प्राप्त करने वाले तो सिर्फ परमात्मा से प्यार करना पड़ता है, वो भी मन से, अकेले से। दूसरे प्यारों को छोड़ना पड़ता है जो डुप्लीकेट पहले हमने पाल रखे हैं, जड़ चेतन माया से जो हम प्यार करते हैं। तो अभी इनका सवाल क्लियर हो ही गया होगा। अब जो तप वगैरह करते थे वो या तो गुरु परंपरा से करते थे, गुरु ऐसा मिल गया कि इससे भगवान मिल जाएगा, खड़े रहने से, भूखा रहने से, हवा पीने से, निराहार रहने से, सर्दी गर्मी में वो करने से। भाई आप कैसे भी कोई भी तप करो,
कोई भी कर्म करो, कोई भी दान करो, अगर वो भगवान के निमित्त नहीं है, भगवान की तरफ नहीं जाता, तो उसका लौकिक फल है वो फल खत्म हो जाएगा, दुख दूर नहीं होगा, आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, ज़्यादा स्वर्ग मिल जाएगा। इतनी मेहनत लेबर भी करो, शरीर को भी सुखाओ और फिर गधा कुत्ता बनो। क्षणे पुण्य विशंति मृत्युलोक। तो जो पहले करते थे या तो अज्ञान में करते थे, गुरु ऐसा मिल गया उनको, कोई रसिक गुरु नहीं मिला, तत्वज्ञानी वेदों का जानने वाला या सार को जानने वाला, भगवान से कैसे मिलन होगा। या फिर उनको लौकिक कामनाएं थी, पुत्र हो जाए, ये हो जाए, ये यज्ञ कर दूं, ये यज्ञ कर दूं, इससे स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में इतने सुख हैं, ये मामला था। तो भगवान के तो भगत बल के ज्यादा कलयुग में ही निकले। क्यों परीक्षित को यही कहा था, परीक्षित ने यही सोचा, रे सारे अवगुण है कलयुग जब आया परीक्षित के टाइम पर उसमें तो एक तो गुण बहुत बढ़िया है, अखना ज्यादा तंग पाना, ना शरीर को सुखाना, ना भूखा रहना, भगवत प्राप्ति के लिए जीवों का नाम संकीर्तन, उसमें मन लगा के पुकारना निरंतर, इससे उनको ये संसार का चक्कर जन्म मरण का कट जाएगा। इसलिए इसको मैंने रखना चाहिए। क्यों एक जीव भी भगवान के इस चक्कर से निकल जाए तो उसको ब्रह्मा जी भी जब ब्रह्मलोक से गुजरता है तो सलाम करता है, देखो ये माया को जीत के चला गया। तो अभी आप समझ गए होगे, अखना गीता से खाली पढ़ लिया, खाली पुराण पढ़ लिया, खाली वेद पढ़ लिए, खाली बोलना सीख गया, खाली चौपाई सीख ली। भगवान का ज्ञान लेकर भगवान के ज्ञान को प्रैक्टिकल करे बगैर, चाहे कथावाचक हो, चाहे मेरा जैसा कोई संत हो, चाहे दूसरा हो, बगैर प्रैक्टिकल करे भी वो जो भगवान का ज्ञान है वो भी व्यर्थ है। क्यों तर्क वितर्क करेगा, अहंकार लाएगा और संसार से मन नहीं हटेगा। तो सीधी बात है, भगवान ने कहा मेरे से प्यार करो, बस मैं ही हूँ तुम्हारा माँ बाप पिता पत्नी। एक बार राम ने सब इकट्ठे करे, जब रावण को मार मूर के जब राज वो किया तो उसने कहा सब इधर आओ। अरे कहाँ मन लगा रखा है, किन के पास हो, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ, मेरे से प्यार करो, चलो अपने असली घर, क्यों जूते चप्पल खा रहे हो। तो ये मोटे मोटे समझ गए, इसलिए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।